ये जो दूरी है इसको हम लेते थे एक्स वाई इक्वल टू के, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में, अगर हम एक्स एक्स के समांतर रेखा की समीकरण लिखते हैं तो y इक्वल टू के लिखते थे। लेकिन यहाँ k जो है ना, वो अगर इसको नीचे ले आए, हम यहीं पे ले आए, तो k इक्वल टू जीरो है और वो फिर x अक्ष ही बन जाती है। अगर हम इसको नीचे ले आए तो वो x अक्ष ही बन जाएगी, तो वहाँ k का मान जीरो हो जाएगा। और इस तरीके से x अक्ष की समीकरण अगर हम निकालना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगी, y बराबर जीरो, क्योंकि यहाँ k का मान जीरो हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर y अक्ष की समीकरण निकालना चाहते हैं, y अक्ष की समीकरण x बराबर जीरो, ठीक है, क्योंकि y अक्ष ये है और इसके समांतर रेखा ये हो जाएगी। और अगर ये वाली डिस्टेंस कम हो जाए, घटते घटते जीरो हो जाए, तो हम लिखेंगे h का मान जीरो, तो वो पूरी y अक्ष ही बन जाती है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि x अक्ष की समीकरण और y अक्ष की समीकरण। क्वेश्चन में कहता है ढाल 1/2 है, यानी कि m का मान दिया हुआ है, इसने m का मान दिया है 1/2 और बिंदु दे दिया है -4 3, यानी कि ये x1 y1 बिंदु दिया है -4 3, ठीक है। अब रेखा की समीकरण हमें निकालनी है। रेखा की समीकरण, तो अभी रेखा की समीकरण तुमने बताई थी, उसे रख लेंगे हम। y माइनस वाई वन 3 इक्वल टू m और x माइनस x1, ये -4 है तो ये +4 हो गया। बस ये निकल आई। ज़्यादा और सोल्व करना चाहते हो, 2 की यहाँ गुना कर दो इसमें, तो ये 2y माइनस 6 इक्वल टू x प्लस 4 आ गया। और सोल्व करना चाहते हो y को भी उधर ले जाओ, सारों को उधर ही ले जाओ, तो ये बन जाएगी x माइनस 2y और 6 और 4 मिल हो जाएंगे +10 इक्वल टू 0। ये आ गई रेखा की समीकरण, ठीक है। तो बिंदु दिया हुआ है 2 2 है 2 2, अच्छा 2√3, चलो ये तो हो गया बिंदु। और थीटा दिया हुआ है 75 डिग्री, तो m इक्वल टू टेन थीटा, इसकी ढाल निकाल लेंगे हम, ठीक है। टेन 75 को अब हम जानते नहीं है तो कैसे निकाल लेंगे इसका मान, इसे लिख लेंगे 45 + 30। अभी हो गया टेन a + b, तो टेन a + b कैसे सोल्व करते हैं बताओ। टेन a + टेन b है भाई, तो टेन 45 + टेन 30 और बटे में 1 माइनस टेन 45 टेन 30, इनके मान रखो। टेन 45 का मान 1, 30 का मान बताओ, और ऐसे ही यहाँ इसकी इसमें गुना हो जाएगी तो 1/√3 ही आ गया, ठीक हो गया इतना। फिर √3 की इसमें मल्टीप्लाई करी, √3 + 1 बटे में √3, 1 बटे में √3 यहाँ से भी आएगा, ये आ गया। तो ये आ गया हमारा m का मान, ठीक है। अब रेखा की समीकरण निकालनी है तो निकालो। तो रेखा की समीकरण क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन 2√3, अभी रुक जाओ 1 मिनट, और इक्वल टू m का मान कितना है, ये √3 + 1 अपॉन √3 माइनस 1 और x माइनस x1 यानी कि 2, ये हो गया, ठीक है। अगर इसे चाहो तो थोड़ा सा इसे सोल्व कर सकते हो, इसे रेशनलाइज कर दो, परिमेयकरण कर दो इसका, है √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे हम, बस इतना ही सोल्व हो सकता है। अगर चाहो तो इसे, उससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, या इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर √3 + 1 से हम इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये √3 - 1 और √3 + 1 की गुना 3 - 1 2 आ जाएगी। तो ये आ गया y माइनस 2√3, इसका और इसकी गुना, ये होल स्क्वायर हो गया, √3 + 1 √3 + 1, तो होल स्क्वायर कितना होगा इसका, 3 + 1 + 2√3 और बटे में 2 है, और अंदर ये बचा x माइनस 2, हो गया। अब ये 3 और 1 4 और 2 से इसे भाग करेंगे, यहाँ कर देता हूँ इधर, है देख लो अभी, y माइनस 2√3 दिख तो रहा है तुम्हें ये,
और इधर ये हो गया 2 प्लस √3, ये तो बचा है यहाँ से, और अंदर x माइनस 2, इनकी मल्टीप्लाई करो तो 2x माइनस 4 और प्लस √3x और माइनस के 2√3, और इधर था y माइनस 2√3। देखो ये 2√3 माइनस और ये से कैंसिल हो गए, ठीक है। अब ये x वाले एक साथ करो तो इन x वालों के एक साथ करेंगे तो क्या आएगा, ये भाई √3 प्लस 2x, ये तो है दोनों, इनमें x कॉमन ले लिया, y को भी उधर ले गए माइनस वाई और माइनस 4 और इक्वल टू 0। या की समीकरण इसमें कि हमने, ठीक है, ये मूल बिंदु हो गया, तो इसका बाईं ओर किधर होगा, इधर, ठीक है। तो बाईं ओर ये हो गया। अब ये कहता है कि बाईं ओर x अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर, तो यहां से लेके यहां तक दूरी 3 इकाई है, पर प्रतिच्छेद करने वाली और x अक्ष की धन दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने वाली, यानी कि ये जो कोण है ये 30 डिग्री का बन रहा है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। लेकिन ढाल नहीं लिख रहे हम, कोई दिक्कत नहीं है, तो ढाल हमने लिख लिया, इसका कितना दिया है इसमें 2, बस इतना, ये तो अंतर था, चलो ठीक है। तो m का मान ये हो गया। अब हमें रेखा की समीकरण निकालने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, एक तो हमें चाहिए ढाल और एक पॉइंट, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या है, बताओ पी के क्या है, -3 और 0, एक्स एक्स पे y कोऑर्डिनेट 0, तो ये एक्स एक्स पे तो है बिंदु ये, तो हमें पॉइंट भी मालूम हो गया, ढाल भी पता है, तो रेखा की समीकरण क्या होगी, y माइनस y1 और इक्वल टू m और x माइनस x1, ये लो। अब इसमें क्या रह गया, मल्टीप्लाई कर दो, 2x, y को भी इधर ही ले आओ, -y और +6 और इक्वल टू 0, ये आ गई समीकरण, ठीक है ना। ये रेखा की समीकरण आ गई, तो लिख देंगे इसे रेखा की समीकरण है। ये कहता है मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर, तो ये हमने x अक्ष और y अक्ष बना लिए, y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली और x अक्ष की धन दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने वाली, यानी कि यहां कर रही है इसे और ये 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये जो है ना m बराबर तो क्या हो गया 33, 1/√3, ये होगी वैल्यू हमारी m की, ठीक है। और या तो ये बिंदु लिख लो, बिंदु क्या लिखोगे 0,2, है ना। अब या तो 0,2 बिंदु लिख लो, एक तरीका है, या एक तरीका और भी है, ये c का मान होता है, y एक्स पे काटा गया अंतःखंड, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से भी निकल सकता है डायरेक्ट, y इक्वल टू एम का मान ये हो गया 1/√3x प्लस 2, ये तो डायरेक्ट हो गया। और अगर तुम रख के चाहो निकालना तो 0,2 रख के तो भी निकाल सकते हो। हैं x1 y1 और x2 y2 हमने बिंदु ले लिए, और दो बिंदुओं से होकर जाने, ये लिखे करो भाई कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण, है ना, फॉर्मूला लिखना है ना जब ये, तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू x माइनस x1, और हमने जो है इनके y1 और इनके सबके मान ये रख दिए हमने बिंदुओं के, और इसे फिर सोल्व कर लिया, यहाँ के -5/3 आ गया और इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया 5x प्लस 3y और प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 ये गलत आ रहा दिखे तुम्हारा, 2 इधर लेके जाना था, क्या आ रहा समीकरण, ये जो है ना ये है यहाँ -5, जब -5 की इसकी और इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ -5 ना होगा, और ये इधर चला जाएगा तो +5 हो जाएगा, और 5 में 3 जाकर 2 आ जाएगा, ठीक है। हुआ है क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 8th है। इसमें देखो ये P तो लंब दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो 5 आ गई, और इसी का ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ठीक है P की वैल्यू 5 है और थीटा की 30 है, तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू P, और cos
कोस 30 ये रखने भी हैं, एक बार ऐसे हमें रखने चाहिए ये भाई, एक्स कोस 30 और प्लस वाई साइन 30 और इक्वल टू 5, ऐसे मान रखने होते हैं इनके। तो भाई एक्स कोस 30 का मान हो गया रूट 3/2 और साइन 30 का हो गया 1/2, वाई इक्वल टू 5। ठीक है, 2 इसमें एलसीएम आ गया, एक ऐसे कर लो, 2 को इधर पहुंचा दिया फिर हमने 10, तो आ गया रूट 3x प्लस वाई इक्वल टू 10, या 10 को इधर ले आओ, -10 = 0, बस ठीक है।